ब्रह्मांड में लोकों की स्थिति क्या है और सारे लोक कहाँ पर स्थित है। भूलोक से लेकर सत्यलोक और वैकुंठ लोक से लेकर शिवलोक कहाँ स्थित है ब्रह्मांड में। आइए स्कंद पुराण से जानते हैं। अगस्त जी कहते हैं, तदंतर भगवान के पार्षद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक चले और अपने विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम के समीप जा पहुँचे। सत्यलोक से जाते समय विश्वशर्मा ने पुनः पूछा, भगवत पार्षदों, अब हम लोग कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर और चलना है। भागवत पार्षद बोले, ब्राह्मण, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जहाँ तक जाता है, समुद्र, पर्वत और वन सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गई है। उसके ऊपर आकाश है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य की स्थिति है। पृथ्वी पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वन सहित जो कुछ भी वस्तु है वह सब भूलोक के नाम से विख्यात है। भूलोक से लेकर सूर्यलोक तक भूअरलोक कहलाता है। सूर्य से ध्रुवलोक तक स्वर्गलोक कहलाता है। पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर महरलोक है। 2 करोड़ योजन ऊंचे जनलोक है। 4 करोड़ योजन की ऊंचाई पर तपोलोक है और पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊंचे सत्यलोक बताया गया है। सत्यलोक से भी ऊपर वैकुंठ धाम है, जो पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जहाँ सबको अभयदान करने वाले साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। वैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर शिव जी का निवास स्थान कैलाश धाम अवस्थित है, अर्थात वह पृथ्वी से 2 अरब 56 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है, जहाँ गिरिराज नंदिनी उमा, गणेश जी, कार्तिकेय जी तथा नंदी आदि के साथ कल्याण स्वरूप भगवान विश्वनाथ विराजमान है। भगवान का यह सब खेल मात्र है। वे संपूर्ण विश्व के स्वामी रूप से विख्यात हैं और यह समझ जगत उनकी आज्ञा का पालन है। श्रुतियों में साकार, निराकार, सर्वव्यापी, नित्य, सत्य एवं द्वैत रहित कहकर जिस पर ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, वे ही भगवान शिव हैं। वे समस्त कारणों से परे एवं परात्पर हैं। उन्हीं के विषय में श्रुतियाँ कहती है कि ब्रह्म का स्वरूप परमानंदमय है। उन भगवान शिव को वेद भी नहीं जानते। वाणी मन के साथ उन तक न पहुंचकर लौट आती है। वे अपने द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। परम ज्योति स्वरूप हैं और सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थित हैं। योगी पुरुष समाधि में उनका साक्षात्कार करते हैं। वे वाणी द्वारा अनिर्वचनीय है। माया से अनेक रूप धारण करके वास्तव में रूप रहित है। वे अनंत हैं, अंतक स्वरूप है, सर्वज्ञ एवं कर्म शून्य है। उनका ऐश्वर्यमय स्वरूप इस प्रकार है। वे अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं। उनका कंठ तमाल के समान श्याम वर्ण है। ललाट में ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाशित होता है। उनके शरीर का वामाद भाग नारी के रूप में सुशोभित होता है। वे अपने हाथों में शेषनाग का भुजबंद पहनते हैं। गंगा जी की तरंगों के संसर्ग से उनकी जटा का तटप्रांत सदा धुलता रहता है। उनका अंग विभूति समूह से उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान रुद्र के पर और अपर, सगुण, निर्गुण अथवा कार्य कारण 2 रूप हैं, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। वे निराकार होकर भी साकार हैं। भगवान शिव ही भोग और मोक्ष के कारण हैं। जैसे शिव है वैसे विष्णु है, जैसे विष्णु है वैसे शिव है। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। भगवान विष्णु सारंग, धनुष और कौमोदकी गदा धारण करके संपूर्ण त्रिलोक का शासन करते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए दानवों का विनाश करते हैं। शिव शर्मन, अब तुम भगवान विष्णु के लोक में निवास करो। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय लोपामुद्रे, इस प्रकार शिव शर्मा ब्राह्मण मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जो इस पुण्यमय उपाख्यान को
सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है।